का मोड़ होया मैं बन में तो झक मारते भाई चाल आवा हाँ जी चावन तो इतना रेडी उत्ते आ गई। हाँ जी, बहुत बड़ी हिम्मत की बात है जो अब्बा जी ने उस वक्त बगैर सोचे समझे कर दिया था। कुछ भी हो सकता था, होने वाला था, बस किस्मत में नहीं था अभी मरना, तो इसलिए अब्बा जी की वजह से बच गया मैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से लाजमी कर लो भाई। इधर बैठी हैं अम्मा, क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक। अब्बा जी किधर घूमे आज? अब्बा जी मैंने मालूम सब्जी देर नहीं चला गया था। अच्छा, कल परसों में मैंने वीडियो बनाई थी जब वो चारा काट रहे थे, तो मैंने कहा था कि मैं आपको ना स्टोरी सुनाऊंगा अब्बा जी की, और स्टोरी टेलिंग टाइम होगा जिसमें अब्बा जी ने मुझे ना मारा था, और एक और भी साथ में स्टोरी है जिसमें अब्बा जी ने बहुत बड़ा एहसान किया था मेरे ऊपर। तो ये दो स्टोरीज है आज मैंने सुनानी है आपको। मेरा बड़ा दिल था कि ये सुना जाए, है भी बड़ी मज़े की। मैं तो सोचता तो मेरा हासा निकल जाता है, तो मैंने कहा आपको भी सुनाऊंगा। तो अब्बा जी को अभी बुलाते हैं, तो फिर कोई सूटेबल सी जगह ढूंढते हैं जहाँ अच्छी मेमोरीज बनी, ताकि हमारी वीडियो भी माशाल्लाह से ना वो कि सेव हो जाएगी। तो इन फ्यूचर जब कभी देखने को दिल करेगा ना तो वही देख के हंस लिया करेंगे। तो अभी अब्बा जी को बुलाते हैं फिर हैं और सुनाते हैं। और इधर भी मैं फूल देख रहा था, हमारे जो फूल लाए थे ना, ये एक दिन खूबसूरत लगते हैं और एक दिन बुरे लगते हैं। हाँ जी, वो खत्म हो जाता है ना गर्मी। ये देख रहे हैं, एक दिन फूल जो है ना फ्रेश लगता है, दूसरे दिन जो है ना वो सूख जाता है, क्योंकि फूल होता है बड़ा सारा, तो वो सूख जाता है ना, तो इतना बुरा लग रहा होता है ना। ये देखो जैसे पता नहीं क्या सड़े गले खड़े हों, सड़े खड़े हों। अब ये देखो एक नया फूल निकला है, ये प्यारा लग रहा है, लेकिन कल यही फूल जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सेम इधर भी वही सिचुएशन है, लेकिन वो जो फूल सदाकत की तरफ लगे खड़े हैं ना, छोटे छोटे होते तो ये भी सेम है, लेकिन ये डेली बेसिस पे निकल आते हैं, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। इधर जो है ना इस तरफ काफ़ी ग्रीनरी फैल गई है, देख रहे हो। तो अभी जो है ना भाई अब्बा जी को बुलाएंगे और आज करते हैं जी स्टोरी टेलिंग टाइम। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा और आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। तो अब्बा जी बाहर ही हैं, उनको मैं बुला के लाता हूँ भाई। इधर भाई अब्बा जी बैठे हुए हैं और आज जो है ना हमारी सब्जियों को लगा हुआ है जी पानी। हाँ भाई गुगलू, क्या हाल है? इधर जो है ना पानी लगा हुआ है, ट्यूबवेल, वो सामने ट्यूबवेल है चला हुआ है, और ये लगा हुआ है सारा जी प्याज वाले खेत को जो है ना पानी। तो अब्बा जी इधर बैठे हैं। आए अब्बा जी, भैया आपसे ना एक बड़ी बात पूछनी है, बहुत बड़ी बात। अच्छा हाँ जी, कब आएंगे? हाँ क्या लेम सो? खेली बड़ी नहीं खली हाँ पर लगा तो बात सर, अब्बा जी कह रहे हैं कि ये खेत तो मैंने पानी कंप्लीट होने लगा है, एंड तक पहुंच गया, बस ये एक बार मुकम्मल हो जाए ना तो फिर ना मैं आता हूँ। तो चलें भाई अब्बा जी का इंतज़ार करते हैं। ये स्टोरी सुनने के लिए ना इंतज़ार भी वर्थ इट है, और तू ना मैंने मारी। तो अब्बा जी आ जाते हैं, फिर आपको सुनाते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आज की स्टोरी का, मैं तो सोच सोच के हंस रहा हूँ, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। स्टोरी सुनने से पहले जो है ना भाई ये वाली खाल आप याद कर लें जिसमें अभी पानी है, इस खाल का बहुत अहम रोल है, तो ये भी आपको याद रहनी चाहिए। इसकी नक्शा देखें, यहाँ से लेके वहाँ सीधी जाती है, फिर वहाँ से मुड़ के वो जहाँ पे आपको लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ तक जाती है, तो ये आपने याद रखनी है। हाँ जी भाई, तो फाइनली जो है ना अब्बा जी भाई आ चुके हैं इधर, और अम्मा जी भी आ गई हैं। अम्मा जी को मैंने बिठाया गवाही देने के लिए क्योंकि अब्बा जी मानेंगे नहीं तो सबसे पहली स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। आपको मैंने कहा था कि वो खाल देख लें, वो आपको याद रहेगा। अब्बा जी एक बार आपने मुझे मारा था जब वो ट्यूबवेल के पास आप काम कर रहे थे, मैंने आपकी एक बात नहीं मानी थी, याद है? हाँ मने अंदर तो ना है छोटा अमूड में बच्चा हूँ, मैंने की पता है। अच्छा होनी नहीं मने अपन आप भी कहते नहीं मानते अच्छा मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि हुआ क्या था। आज से तकरीबन मतलब मैं छोटा सा था, तकरीबन 9, 10 या 11 साल का होऊंगा। तो उस वक्त जो है ना हमारे ट्यूबवेल लगा होता था, अभी तो खैर वहाँ लगी हुई है पानी वाली मोटर, पहले ना इंजन लगा हुआ था, ऐसा ही है ना? हाँ जगह यही थी, सेम जगह थी। तो वो जो स्कूल के कोने पे लगा हुआ, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, वहाँ ना हमारी मतलब ना वो जो पंखा होता है ना पानी निकालने वाला ज़मीन से, वो नीचे होता था, जैसे आज अब भी होता है, क्योंकि पानी नीचे था, वो डल बनी होती थी, एक खड्डा होता था, उसके अंदर लगा होता था। तो उन दिनों में ना बारिशें बहुत हुआ करती थी, हैं माँ? हाँ जी, हाँ जी, बारिशें अब तो बहुत कम हो गई। सिलाब का पानी थल्लो निकलना, हाँ सेम निकलता था, सेम निकलने लग गए। वो पानी ना डाल गई भरी, ते पियो तेरा पानी बाल्टी में छाट के तो नाल खड़ा कर दाई पानी, तू ठगी हो इस ना खे पियो ते ना खे वो रात मेरे कढ़ा, तो आखे अब मेरे को निकलना है। नहीं मैं अपनी ज़बानी सुनाता हूँ अच्छा वो ना मतलब बारिशें होती थी बहुत ज़्यादा और सेम भी आता था ना, तो वो डल जो है ना पंखा जो है ना पानी में डूब गया, मतलब फुल भर गई अच्छी खासी, मतलब मैं उसमें अगर जंप लगाता ना मैं बिल्कुल डूब जाता था उसमें, तो डूबने से भी ज़्यादा हो जाता थे वहाँ। तो अब्बा जी जो है ना भाई वहाँ निकाल रहे थे पानी, ऐसे ही है भाई, तो पानी निकाल रहे थे अब्बा जी, और
बड़े थके खड़े थे, गर्मियों के दिन थे, बारिशें हुई और अब्बा जी ने निकाल के थक गए। अब्बा जी कहते हैं कि आओ मेरे साथ पानी निकालो। पहले तो मैं निकालता रहा थोड़ी देर, फिर ना मैं पता नहीं कुछ शैतानी सूझी, मैं ना आते करने लग गया, कभी इधर कभी जंप मार के, कभी उधर पानी, कभी निकालूं कभी ना निकालूं। अब्बा जी को आया जी गुस्सा, तो इन्होंने तो भाई जो मेरी बनाई इन्होंने दुर्घटना। अब्बा जी उस वक्त जवान हुआ करते थे, बड़े एक्सपर्ट थे, काम शाम करते थे, तो इन्होंने ना भाई मुझे वहाँ से दौड़ाया, मेरे पीछे लग गया, इन्होंने भगाया वहाँ से। ये जो खाल है ना, इसके ऊपर भागते भागते मैं कभी गिरूं पानी में, कभी गिरूं खेत में, मैं भागा हुआ। बाल्टी जिससे पानी निकाल रहे थे ना, वो इनके पास थी, वही लेके मेरे पीछे भागे। मैं वहाँ से भागा, मैं कि रुक जाएंगे, पीछे मुड़ के देखा था बज मेरे पीछे। गुस्सा चढ़ेगा, तैन मारन लगा तो मार तो जल्दी मारेंगे, मारन वास्ते मेरे पीछे भजो पीछे में मैंने मारना, तू अगू भजो नी में भजने नु ढेर गुस्सा चढ़ेगा। अच्छा, वहाँ से भागे तकरीबन मतलब 2-3 मिनट लग जाते हैं भागो तो। अब्बा जी मेरे पीछे, मैं भागता यहाँ सब्जियों वाली जगह पे पहुँचा, यहाँ जो हमारी सब्जियाँ लगी हुई हैं, मैंने पीछे देखा, अब्बा जी अभी भी पीछे, मैं क्या रुक गए होंगे जी। फिर वहाँ से मैंने स्पीड लगाई, तो अब तो खैर हमारे घर की चेंजिंग हो गई है, अदरवाइज़ यहाँ से लेके ना बिल्कुल जो मेन गेट है वहाँ तक हमारे 3 कमरे हुआ करते थे, सीधे सिंपल से को। मैं भागा, दीवार पे छलांग लगाई और सीधा छत पे चढ़ गया कि छत पे तो नहीं आएंगे ना। वहाँ तो क्या रुक, अब्बा जी रुक गए थे ना आप। अब्बा जी कहते हैं कि मैं देख ली सकता, इन पंजाबी चैनल मैं तेन वेख ली सकता। मैं कहता तुम वेख लो, मैं छत पे बैठ के हंस रहा, उल्टा मैं अब्बा जी को और थोड़ा सा गुस्सा दिलवा रहा था कि मैं बच गया हूँ, पकड़ नहीं सके। तो अब्बा जी वापस चले गए जी पानी शानी निकालने। मैं कहा चलो काम रिलैक्स हो गया, कोई मसला नहीं है, तो सारी बात ठंडी पड़ गई है जी। सदाकत उस वक्त मुझे फंसाता था, सदाकत ना मरवाने के चक्कर में रहता था कि इसको कहीं ना कहीं से मार पड़े। सदाकत ने अब्बा जी को कहते हैं कि उस वक्त ना हमारा ये सारी जगह खाली हुआ करती थी। यहाँ पे मुझे याद है, जहाँ सदाकत का घर है ना, यहाँ हमारी रेडी खड़ी होती थी बैलदान वाली, तो रेडी के ऊपर मैं बैठा खेल रहा था किसी चीज़ के साथ, तो सदाकत ने जाके अब्बा जी को बताया, अब्बा जी वो बैठा है रेडी के ऊपर, कोई पता नहीं है, जाके पकड़ ले उसे। अब्बा जी वही बाल्टी लेके आए और इन्होंने मुझे दूर से मारी। जैसे पता नहीं, मुझे हंसी आती है, कुत्ता भगा रहे थे। वो मेरी लगी पीछे पीठ में सही हैवी वाली। वहाँ जाके फिर अब्बा जी का गुस्सा ठंडा हुआ। वैसे तुम सोचे ना कि पुट्ठी सीधी लाग वही, तो मैं बैठे ही कोई नहीं होना है। गुस्सा तो करते थे भाई, गुस्से के बड़े तेज थे भाई। तो ये स्टोरी तो है, ये तो स्टोरी हो गई। हाँ ये स्टोरी तो चलो भाई अब्बा जी के गुस्से की थी। और भी मुझे मेरे ख्याल में इससे बड़ी मार मुझे कोई शायद और नहीं पड़ी, को पड़ी है अब्बा जी से? नहीं कोई नहीं, तेरे नाल कोई नहीं पड़ी, मैं तो निका हूं ते ए नहीं जानता, मैं पीछे से तुम क्रिकेट नहीं, वो आपकी अलग से सुनाएंगे। अम्मा की भी एक स्टोरी है। अम्मा वैसे अब्बा जी से मुझे जो पड़ी है ना, एक आध बार मार पड़ी, बाकी बातें तो सुनने को मिलती रहती है माशाल्लाह से, लेकिन जो अम्मा से है ना, वो तो मुझे बहुत मार पड़ी है। वो कैसे पड़ी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो एक अलग स्टोरी बनाएंगे वो अम्मा जी की, क्योंकि फिलहाल अब्बा जी की बातें चल रही हैं। पहली बात तो ये हो कि मार पड़ी इस तरह की, वो मुझे आज तक नहीं भूली, हालांकि मैं छोटा सा था, ये मेमोरीज मतलब याद नहीं रहती, लेकिन ये बात मुझे ऐसे दिमाग में बैठी हुई ना, क्योंकि मैं बड़ा मुश्किल से बचा था। अगर उस दिन मैं खाल पे ही पकड़ा जाता था, अब्बा जी ने मुझे पानी में डुबकियां देनी थी। ये स्टोरी तो मार की हो गई। अब जो है ना भाई अब्बा जी का एक बहुत बड़ा एहसान है जी। वैसे वो एहसान ना करते तो शायद आज मैं ना होता और अच्छा होता, ये मुल्क के हालात ना देखने पड़ते। वो बात ये है कि ना, एक बार मतलब हमारा घर हुआ करता था जहाँ हमारी मासी का घर है, ऐसे ही है ना पाँव, हाँ इकट्ठे रहते थे। यहाँ पर आए हुए मुझे कितना अर्सा हो गया, मतलब मैं बचपन में ही छोटा था, 2-3 साल का हो गया, तो मेरे ख्याल में इतना टाइम हो गया कि 6 महीने घर तैयार, मतलब 6 महीने का था और मैं हम यहाँ आ गया थे। मतलब हम 1-2 साल तक वापस भी जाते थे, दूध वगैरह लेने के लिए हम उधर ही जाते थे। जानवर हमारे वहाँ होते थे। आया हूँ कि असले कोई समझ आता है। अच्छा भाई ना, तकरीबन 6-7 महीने का था, तो मतलब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। पहले हम मासी जहाँ रहती है ना, बुच्चे वाला उसे कहते हैं, वहाँ हम रहते थे और जानवर वगैरह 2-3 साल तक हमारे वहाँ रहे थे। उसके बाद फिर हम यहाँ सारा कोई शिफ्ट करके आए थे। और दूसरी स्टोरी कुछ ऐसे है कि हम ना एक बार चारा लेके आ रहे थे बुच्चे वाले से, मतलब जहाँ हमारी मासी का घर है वहाँ से चारा लेके आ रहे थे। अच्छी खासी लोड की हुई थी हमने, दांद रेडी, पंजाबी में दांद रेडी कहते हैं, बैल जो होता है ना, उसके ऊपर हमने ना रेडी जोई हुई थी और उसके ऊपर हमने अच्छा खासा चारा रखा हुआ था। मैं उसके ऊपर बैठा था, छोटा सा था, तकरीबन 7-8 साल का था उस वक्त। तो वो गुजर रहे थे एक पुल के ऊपर से जैसे गुजरने लगे ना, कोई पत्थर आ गया है टायर के नीचे या क्या, बड़ा रेडी उछली है और मैं नीचे गिर गया हूँ। आगे क्या हुआ जब जी आप बताएं भाई?
ਅੱਗਾ ਮੋੜ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੰਨ ਤੂੰ ਧੱਕ ਮਾਰਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲਵਾਂ हाँ जी ਚਾਵਨ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਰੇਡੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ हाँ जी ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦੇ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਟੱਪ गई तेरे तो ही टप गई। हाँ अच्छा मैं सुनाता हूँ मतलब ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है जो अब्बा जी ने उस वक्त बगैर सोचे समझे कर दिया था। कुछ भी हो सकता था, होने वाला था, बस किस्मत में नहीं था अभी मरना, तो इसलिए अब्बा जी की वजह से बच गया मैं। और अल्लाह की मदद से हुआ यूँ कि मैं नीचे गिरा और रेडी के टायर के आगे आ गया। मतलब रेडी मेरे ऊपर से गुजरने लगी थी, अब्बा जी ने देखा कि अब ये गया वसीम तो गया तो अब्बा जी ने लगाया जी जंप रेडी से और बगैर सोचे समझे ना टायर के आगे अपना हाथ कर दिया इस तरह से ना कि जब टायर के आगे हाथ आएगा ना तो रेडी मतलब उछलेगी और मेरे हाथ से गुजर जाएगी और मतलब कम नुकसान हो जाए, ये ना मर जाए कहीं लेकिन किस्मत ऐसी हुई कि वो पत्थर आया रेडी के टायर के आगे और वो उछला, मेरे ऊपर से भी गुजर गया और अब्बा जी का बाजू भी बच गया। उस दिन की भाई कुर्बानी अब्बा जी की वजह से मैं बचाऊं, नहीं तो आज जो है ना वसीम ना होता। ऐसे ही है, हाँ जी, इन्हीं का- सही बात है ना, इन्हीं का- बिल्कुल। ये भाई शुक्रिया भाई अब्बा जी, आपने मुझे बचाया। हाँ, बचाया वैसे बचा के ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੇਖਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। अल्लाह माफ़ करे, अब तो खैर मरने का दिल नहीं करता, बड़े हो गए। उस वक्त कहते हैं छोटा बच्चा बंदा मर जाए ना तो गुनाह थोड़े होते हैं बंदे के, हिसाब किताब कम होता है तो लेकिन अब जो है ना माशाल्लाह बड़े हो गए, अब तो वो कहते बच्चे कुकड़ी दे ना अच्छा उत्ते फसा ना जावे तो अंदर ही बाहर निकल आएंगी यार, मेरी नहीं निकल जाऊंगी। तेरे निकल जाओ पर रब बचा ले। बिल्कुल भाई, वो मतलब टायर मेरे ऊपर से गुजरने लगा था और अब्बा जी ने बाजू आगे कर दिया और वो टायर उछला है, स्लिप हुआ है इस बाजू के, ऐसे स्लिप जैसे लकड़ी किसी चीज़ के आगे ऐसे देते हैं तो वो ऐसे ऊपर से गुजर जाती है चीज़। सेम अब्बा जी ने भी हाथ ऐसे दिया था, अब्बा जी का हाथ भी बच गया और मेरे ऊपर से टायर गुजरने से भी बच गया क्योंकि अच्छा खासा वो कहते हैं रेडी पे लोड था और वो गुजर जाती तो ऐसे ही हो जाना था जैसे वो अक्सर रोड पे कोई चीज़ बस के नीचे आ जाती है तो सिचुएशन हो जाती है, प्रेस हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है भाई वो वाला दिन और ये मार वाले दो दिन जो है ना मुझे अच्छे से याद है। तो एक के लिए तो भैया आपने मुझे बड़ा भगाया मारने के लिए बचा के ना, अब्बा बचाए मैंने से पर मैं मरे समझ ये मसला तो हर किसी ने बाप बेटे ना लड़ दें गलत काम नहीं वो तो है भाई। भाई गलत काम करें तो मैं बच्चे गुस्सा हो या रांझो मारे कुटिया झिड़किया सारा कोई गीता नहीं भाई उस वक्त का प्यार ही यही होता था कि मार के ही बंदे को प्यार करते थे, पहले मार लेना मुड़ में ना मेरा पुत्र रोना नहीं रो ये वाला सी। अब तो निज़ाम ऐसा आ गया है हमारे यहाँ तो फिर भी चलता है पाकिस्तान में कि माँ बाप मार ले तो बच्चे बर्दाश्त कर लेते हैं। ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना अंग्रेज़ों वाले, वहाँ माँ बाप बच्चों को मारे वो पुलिस बुला लेते हैं। अच्छा, ये सिचुएशन है। अच्छा। हाँ मतलब इस तरह का वहाँ निज़ाम चल रहा है। लेकिन अभी भी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान की जो है ना इस लिहाज से अच्छी है। बाकी वो जो ईमानदारी और नाइंसाफ़ी इसमें तो भाई वो आपको फिर अच्छे से जानते हैं, मुल्क के हालात इसी वजह से ख़राब होंगे, इंसाफ ही नहीं है यहाँ पे। तो बाकी ये दो स्टोरीज़ थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए तो बड़ा मज़ा आया था। पहली स्टोरी जो मार करके दसे से ना मैं वसीम तैਨੂੰ पियो मारे के सामने पियो हाँ मारे हैं। आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कभी अब्बा जी से अपने यानी अपने पेरेंट्स में से माँ या बाप से कभी मार पड़ी है और कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ है कि जो जिसमें आपने समझो कि आज तो मैं मर गया लेकिन फिर भी अल्लाह ने आपको बचा लिया हो। इस तरह की कोई भी आपकी स्टोरी हो तो आप हमारे साथ भाई शेयर कर सकते हैं, तो आपका मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा जो मुझे इस तरह की कोई स्टोरी मिली। तो ये स्टोरी तो थी जो अब्बा जी की तरफ से थी, अभी भाई अम्मा जी की तरफ से भी स्टोरीज़ हैं तो लेकिन वो आपको एक नई स्टोरी टेलिंग टाइम में आपको सुनाऊँगा। पहले अब्बा जी की कवर की हैं, अब जो है ना अम्मा जी की भी कवर करेंगे। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कीजिए। मैं ना जब भी ऐसे बैठा होता ना मैं अक्सर सोचता हूँ ये वाली जो मुझे मार पड़ने लगी थी ना अब्बा जी ने मारा मुझे ऐसा था कि मैं ना यहाँ पे रेडी खड़ी हुई थी ना, मैं ऊपर चढ़ के खेल रहा था, सदाकत अब्बा जी के पास गया, अब्बा वो उस्ताद वसीम बैठे ही रेडी थे फल है ना अब्बा जी छुप के आए ऐसे ना छुप के साइड से और वही बाल्टी जिससे पानी निकाल रहे थे ना वो मुझे पीछे से मारी है ना मेरा सिर बह गया, मैं उस दे तो मैं पागल हो गया चले भाई कोई नहीं, बड़ी मज़े की स्टोरी थी ये, अब सेव हो गई हैं तो जब भी बंदे को ना सुननी होगी ना तो बंदा यूट्यूब पे जाके सुन सकता है। मैं तो अपने सोचना रेडी देख बांध दी तेज मैं उत्तर चाल ही। हाँ जी असल था कहता है वो भाई माँ बाप होता है ना, फिर बंदा देख नहीं सकता औलाद के साथ कुछ बुरा हो रहा हो, कुछ भी हो जाए ना वो नहीं देख सकता। मां बाप इतने ऐसे ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਂਦੇ ਛੱਡੀ ਆਈ ਬਾਈ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬਾਜ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਚ ਵੰਜੇ वसीम बात जाए, वसीम लेकिन बात किस्मत जाए। दोनों की बात नाले जाने ये थी। मसला इन तरह ना माँ प्यो अगे कहावतें हैं जाता हैं मसले हैं
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ हाँ ਬਈ जी। ਕੋਈ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ मारन नहीं देता भाਵੇਂ सही आप बात, मार ही आप हमेशा कितना मार लो। आप मार ही सही लो। बात है। इस तरह- तो मतलब वो एक अनकंडीशनल लव होता है माँ बाप का अपनी औलाद के लिए, कि अब्बा जी ने सोचा था कि मैं बाजू दे देता हूँ, मेरा बाजू बेशक टूट जाए वसीम बच जाए, लेकिन वो किस्मत में था, दोनों ने बचना था और दोनों ही हम बच गए। वो एक ना बड़े ही अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन बन गई थी। बस मुझे खुद नहीं पता कि कैसे बच गए। जंप आया, रेडी उछली और मेरे ऊपर से गुजर गए और अब्बा जी का बाजू भी बच गया। तो मैंने सोचा ये दोनों स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूं, तो आप भी अपनी कोई इस तरह की जो अनफॉरगेटेबल स्टोरी हो, जो आपके माइंड में हो या आपके साथ गुजरी हो, आप शेयर करना चाहो तो कमेंट्स में या इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ जाकर ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और भाई यूट्यूब पर लाजमी फॉलो कर लो। सब्सक्राइबर मेरे 43,000 हो चुके हैं, उसके लिए भी आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस जल्दी जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर करो मिल के, और फिर इंशाल्लाह एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। और मैंने कहा हुआ है कि इंशाल्लाह जब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर होंगे ना, तो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक वे में जो है ना हम 50K की सेलिब्रेशन करेंगे और बहुत मज़े की होगी। आपने ऐसी सेलिब्रेशन मेरे ख्याल में पहले यूट्यूब पे कहीं नहीं देखी होगी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो फिलहाल वीडियो को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पर बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।